अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को 1 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर देशवासियों को बधाई देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये हिंदुस्तान का पुनर्जागरण है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान किया है, जिस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का हाल तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से वहाँ पर भव्य मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज पहला वर्ष उसका हुआ है और सारा देश जो है उसका लाइव भी प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, उसका आनंद विभोर होगा। सनातन के तहत क्या क्या आयोजन किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ये वही जान सकते हैं जिनको सनातन की समझ है। जिनको सनातन की समझ ही नहीं है उनको तो इन चीज़ों पर कमेंट करने का अधिकार भी नहीं है। कांग्रेस का तो ये हाल है, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उनको पता है कि हमने आना तो है नहीं है, तो इसलिए जो मर्जी बातें कहते रहे। वहीं अनिल विज ने अंबाला कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और कहा कि करीब 200 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, काम लगभग पूरा हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहाँ की सुरक्षा हरियाणा पुलिस के जवान संभालेंगे, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। निवेश में सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये 133 करोड़ रुपए की हमने डिफेंस से ज़मीन ली थी और 40 करोड़ हमने इसका दिया है। जो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उसके अलग से हमने पेमेंट की है और लगभग 16 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनी है और अभी कंटेन और बननी है इसमें। तो इसमें सब कुछ तैयार है। इसमें जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट हैं वो भी आज आ रहे हैं, ऑन वे हैं, चल चुके हैं वहाँ से। दिस इज़ कन्फर्मेशन कि चल चुके हैं और जल्दी ही उनकी जैसे लगेज स्कैनर है, गेट्स पर जो लगाने हैं वो तो आ ही चुके हैं यहाँ पे, तो वो फिर आगे वो जल्दी लगा देंगे जैसे ही तैयार होता है। तो टारगेट ये रखा गया है कि फरवरी में इसका उद्घाटन कर दिया जाए। बहरहाल अनिल विज कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दिल्ली चुनाव को लेकर भी दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को 1 साल पूरे हो गए हैं, जिस पर देशवासियों को बधाई देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये हिंदुस्तान का पुनर्जागरण है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान किया है, जिस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस का हाल तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन से वहाँ पर भव्य मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आज पहला वर्ष उसका हुआ है और सारा देश जो है उसका लाइव भी प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, उसका आनंद विभोर होगा। सनातन के तहत क्या क्या आयोजन किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ये वही जान सकते हैं जिनको सनातन की समझ है। जिनको सनातन की समझ ही नहीं है उनको तो इन चीज़ों पर कमेंट करने का अधिकार भी नहीं है। कांग्रेस का तो ये हाल है, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उनको पता है कि हमने आना तो है नहीं है, तो इसलिए जो मर्जी बातें कहते रहे। वहीं अनिल विज ने अंबाला कैंट में बन रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और कहा कि करीब 200 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, काम लगभग पूरा हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहाँ की सुरक्षा हरियाणा पुलिस के जवान संभालेंगे, जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। निवेश में सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। ये 133 करोड़ रुपए की हमने डिफेंस से ज़मीन ली थी और 40 करोड़ हमने इसका दिया है। जो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे उसके अलग से हमने पेमेंट की है और लगभग 16 करोड़ रुपए की ये बिल्डिंग बनी है और अभी कंटेन और बननी है इसमें।
तो इसमें सब कुछ तैयार है। इसमें जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट हैं वो भी आज आ रहे हैं, ऑन वे हैं, चल चुके हैं वहाँ से। दिस इज़ कन्फर्मेशन कि चल चुके हैं और जल्दी ही उनकी जैसे लगेज स्कैनर है, गेट्स पर जो लगाने हैं वो तो आ ही चुके हैं यहाँ पे, तो फिर आगे वो जल्दी लगा देंगे जैसे ही तैयार होता है। तो टारगेट ये रखा गया है कि फरवरी में इसका उद्घाटन कर दिया जाए। बहरहाल अनिल विज कांग्रेस पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दिल्ली चुनाव को लेकर भी दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।